हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। आज हम लोग करेंगे एथर एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी का टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिक ओवरऑल अगर बता दूँ तो कंपनी टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है एंड इसको चूज़ करने का रीज़न है, एक तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। लास्ट फ्यू डेज से यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। सेकेंड रीज़न, आज कंपनी का रिजल्ट आया एंड बहुत ही फैंटेस्टिक नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किए। सो समझते हैं ये जो प्राइस एक्शन का मोमेंटम है एक्चुअल बैक बाय द यहाँ पे फंडामेंटल नंबर्स एंड उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे, यहाँ से क्या फ्यूचर लग रहा है उसको समझेंगे। बट आगे जाने से पहले एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूँ, मेरे तरफ से कोई भी ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड ना ही कोई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस रहेगा। ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसके ऊपर आप और थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करके फिर ही डिसीजन लेना। एंड एक चीज़ यहाँ पे हमेशा नोट करके चलो, रिमेंबर करना कि कोई भी स्टॉक हो उसका फंडामेंटल्स कितना भी अच्छा हो, प्राइस एक्शन कितना भी अच्छा हो, हमेशा एक रिस्क रहेगा कि वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। सो प्लीज़ टेक दैट, कीप दैट इन द माइंड एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन में यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो देखो एथर एनर्जी लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड करंटली अभी ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी तक नहीं है। बट इनका जो लॉस मेकिंग नंबर्स थे वो अपने हम लोग को यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक्चुअल में यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो है वो सेल्स का मेट्रिक्स है कि कंपनी क्या सेल्स ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है जो अभी मार्च वाले क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 74% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सेल्स को ग्रो किया है। एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का आप ट्रेंड देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% के ऊपर यहाँ पे कंपनी सेल्स को यहाँ पे अपने ग्रो करे। सो विच इज एक्चुअली क्वाइट अ ग्रेट नंबर यहाँ पे। एंड ये एक हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अभी एक स्टार्टिंग है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आगे जाके और भी ये इंडस्ट्री में मोमेंटम देखने को मिलेगा एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे देखो सेल्स के नंबर अपने को एक अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। उसके बाद देखो अभी तक कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पे नेगेटिव है एंड अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव 70 करोड़ का था। बट हाईलाइटेड यहाँ पे चीज़ क्या है ना कि देखो यहाँ पे अभी ये वाले जो क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन का नेगेटिव है वो ओनली 6% नेगेटिव है कंपेयर टू अगर लास्ट ईयर करेंगे तो 25% लास्ट ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव था। तो यहाँ से लास्ट नेगेटिव 25% से -6% तक एक एक्चुअली गुड नंबर हम लोग बोल सकते हैं, एक्चुअली गुड ग्रोथ यहाँ पे। एंड कांस्टेंट बेसिस पे देखो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो नेगेटिव है, लॉस मेकिंग मतलब जो अपने को देखने को मिल रहा है वो इंप्रूव होते देखने को मिल रहा है। एंड इन फ्यूचर यहाँ पे एक दो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये नंबर्स पॉजिटिव में टर्न हो जाता है तो एक्चुअल में यहाँ पे बहुत हम लोग बोल सकते हैं अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है ये। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज जो है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बूमिंग रहेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली अभी स्टार्टिंग है एंड स्टार्टिंग में हर एक कंपनी का ऐसा ही रहता है, स्टार्टिंग में आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। मार्जिन न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे फिर आते जाती है, फिर वैसे वैसे आपके यहाँ पे मार्जिन वगैरह इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। बट स्टार्टिंग में जो फोकस रहता है कंपनीज का वो ग्रोथ पे रहता है, वो ना कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल मार्जिन को इंप्रूवमेंट करने में रहता है। एंड वो एक स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कंपनी सेल्स को तो अच्छा खासा ग्रो कर रही है एंड उसके साथ ही नेगेटिव जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको भी इंप्रूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। सो ये एक क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट में अगर बात करेंगे तो लास्ट ईयर 230 करोड़ का उसका सेम क्वार्टर में लॉस था, वो अभी ओनली 100 करोड़ का ये क्वार्टर में आया। सो विच इज एक्चुअली अगेन फिर से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल्स जो है वो 63% से पूरे ईयर में यहाँ पे ग्रो किया है कंपनी ने। यहाँ पे फिर से फैंटेस्टिक नंबर। यहाँ पे देखो मार्जिन लास्ट FY25 के मार्जिन देखो आप, 26% यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ से 11% ओनली नेगेटिव है। सो ये अगेन एक अच्छा नंबर है। यहाँ पे फिर से अपने को एबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लॉस भी देखो यहाँ पे कम होते देखने को मिल रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पे ये जो एक है वो टर्न अराउंड स्टोरी के जैसे प्ले हो रहा है। एंड यूजुअली क्या होता है जब भी लॉस मेकिंग से कंपनी जब भी प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट होती है ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट अपने को प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट नहीं हुए बट एक ग्रो कर रही है कंपनी, वो एक प्रॉपर स्टेप्स ले रही है एंड थ्रू दैट अगर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिटेबल नंबर अगर कंपनी रिपोर्ट करती है, सो वो एक बहुत अच्छा हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस की तरफ से बिजनेस यहाँ पे ग्रो करी है कंपनी। ओके, बाकी देखो रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे ना स्पेशली, तो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कंपनी जो है यहाँ पे कांस्टेंट बेसिस पे अपना मार्केट शेयर जो है वो इम्प्रूव कर रही है। यहाँ पे देखो करंटली 18.6% का मार्केट शेयर कंपनी का है। अगर कंपेयर करेंगे Q1 ऑफ FY25 तो वो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 1100 बेसिस पॉइंट मतलब 11% से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है अपने को। एंड एक एक चीज़ में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो नेटवर्क एंड ब्रांड में भी अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस सेंटर्स मतलब नॉर्मली शोरूम्स में, तो शोरूम्स के अकाउंट में भी यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज किया। तो ये भी एक चीज़ है जो रेवेन्यू को अपने को सब देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इतना इंप्रूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शोरूम्स भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट, तो जब भी जाके कंपनी शोरूम्स को इंप्रूव करेगी तभी जाके सेल्स इंप्रूव होगा। तो शोरूम्स के नंबर में यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज अगेन क्वाइट अ गुड नंबर यहाँ पे। बाकी हम लोग बात करेंगे तो देखो 83,000 यूनिट्स यहाँ पे Q4 में सेल किया है कंपनी ने। एंड उसमें भी देखो 76% का वॉल्यूम ग्रोथ। सो ये भी एक बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो नॉट एक्चुअली थ्रू द प्राइस ग्रोथ, बट यहाँ पे कंपनी के वॉल्यूम्स मतलब जो कंपनी स्कूटर्स भी बेच रही है वो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड दैट टू ओनली टू 76% यहाँ पे ग्रो किया है कंपनी ने। बाद में अगर हम लोग बात करेंगे सर्विस सेंटर्स की भी, तो सर्विस सेंटर भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खाली स्कूटर बेच नहीं सकते हो, उसको आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत ज़्यादा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो वहाँ पे भी देखो सर्विस सेंटर्स में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 टाइम्स इंक्रीज अपने को सर्विस सेंटर में भी देखने को मिल रहा है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड नंबर। यहाँ पे कंपनी जो है कांस्टेंट बेसिस पे एवरी यहाँ पे एस्पेक्ट पे यहाँ पे ग्रो करने का ट्राई करिए। ऐसे नहीं है कि बस स्कूटर बेच देंगे बाकी का चीज़ें बाद में देखेंगे, नहीं। तो पहले उनका जो मेन है शोरूम उसको नंबर डबल किया, फिर सर्विस सेंटर है उसको भी डबल किया, एंड बाकी नीचे भी देखेंगे हम लोग देखो चार्जिंग पॉइंट जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्जिंग पॉइंट। क्योंकि चार्ज कैसे करेंगे, जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट होता है। तो देखो अभी करंटली कंपनी के पास 6000 प्लस चार्जिंग पॉइंट है एज ऑफ March 26। FY26 में यहाँ पे बात करेंगे तो 1143 चार्जिंग पॉइंट्स का यहाँ पे एडिशन किया है। अगेन यहाँ पे वो भी ऑलमोस्ट 20-25% का ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे। एंड देखो एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो ये क्वार्टर में नेगेटिव 2.5% एबिटा मार्जिन देखने को मिले कंपनी के। यहाँ पे देखो 2080 बेसिस पॉइंट मतलब 20% यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एबिटा टर्म्स में, तो विच इज अगेन क्वाइट बेस्ट नंबर, एंड इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी देखो अभी देखो यूनिट सोल्ड्स की हम लोग ने बात की, 76% यहाँ पे ग्रोथ अपने को देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर पे अगर बात करेंगे वॉल्यूम टर्म्स में तो 69% हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू का हम लोग ने बात किया 76%। मार्जिन देखो यहाँ पे बात की हम लोग ने 2.5% EBITDA -2%, तो वहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने को मिला। सो विच इज़ अगेन यहाँ पे क्वाइट अ गुड नंबर्स। यहाँ पे बाकी अगर नीचे जाएंगे हम लोग, हाँ, तो ये एक सेम EC एडिशंस का देखो कांस्टेंट बेसिस पे कंपनी यहाँ पे FY25 में 351 ही शोरूम से हम लोग बात करेंगे, बट एवरी क्वार्टर यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है एंड ऑलमोस्ट एक ईयर में यहाँ पे डबल कर दिए अपने शोरूम्स को। सो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट शेयर देखो कांस्टेंट बेसिस पे कंपनी जो है वो अपना मार्केट शेयर भी इंप्रूव कर रही है। हालांकि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में थोड़ा नीचे आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करो देखो यहाँ पे Q4 ऑफ FY25 में 13.6% का था, अभी 18.6% का मार्केट शेयर है। सो विच इज़ अगेन अ ग्रेट नंबर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर क्या है कि आप अपने पीयर्स से कैसे परफॉर्म कर रहे हो, एंड जो कंपनी यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर रही है मतलब यहाँ पे अपने पीएस से अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, एंड ऐसी ही कंपनी तो अपने को चाहिए रहेगी जो बाकी कंपनी से ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करे, बाकी कंपनी से कंपैरिजन में अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव करिए। सो वो एक चीज़ देखने को मिल रही है। एंड 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन होलसेल नंबर्स जो हम लोग ने बात किया। Q4 ऑफ द FY25 से कंपेयर करेंगे तो Q4 ऑफ FY26 यहाँ पे 76% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है। देन अगेन यहाँ पे बाकी सब चीज़ें आप PPT में फाइंड आउट कर सकते हो। एंड एक और चीज़ थी यहाँ पे, हाँ, ये चार्जिंग वाली चीज़ देखो जो मेरे को बताना था आपको कि FY24 में इनके लोग के पास ओनली 3000 चार्जिंग पॉइंट्स थे, वो देखो अभी FY26 तक 6000 प्लस चार्जिंग यूनिट्स है। सो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बोला ना कि आप खाली स्कूटर नहीं बेच सकते, आपको उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी आप कितने अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नंबर में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है अपने को। ओके, अभी आते हैं इसके प्राइस एक्शन के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। एंड देखो टेक्निकली ये स्टॉक जो है वो आप प्राइस एक्शन के ऊपर से पता चल जाएगा कि
कॉन्स्टेंटली बेसिस पे देखो यहाँ पे एक रैली देखने को मिला है। सो जो पास के नंबर्स वगैरह है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है स्टॉक के प्राइस में। फिर यहाँ पे हम लोग एक क्लासिक बोलेंगे बेस स्टॉक के, मतलब एक रैली, फिर उसके बाद एक बेस। बेस अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओनली 20% के ये बेस में स्टॉक का प्राइस रहा, जहाँ पे मार्केट के में फॉल भी देखने को मिला फरवरी के मंथ में। वो टाइम पे भी देखो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट साइडवेज एक पैटर्न में था, साइडवेज में था। एंड फिर उसके बाद जब ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड अभी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखो ये जो है, और एक हम लोग बोलते हैं इसको बेसन बेस बोल सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। सो ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि एवरी विथ एवरी राइज यहाँ पे सेलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, सेलर्स की वॉल्यूम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे प्राइस पूरा कंसोलिडेट हुआ है। आज रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिरा था पहले, फिर वहाँ उसके बाद मार्केट के एंड में जब भी मार्केट ने भी रिकवरी किया ना, तभी स्टॉक ने भी रिकवरी किया। एंड रिजल्ट एक्चुअली अगर मैं बोलूँगा ओवरऑल तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एंड प्राइस एक्शन भी देखो यहाँ पे फुल्ली उस रिजल्ट को डिस्काउंट करके चल रही है। एंड इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है ना वो एक्चुअली बैक्ड बाय द यहाँ पे गुड नंबर, एक्चुअली बैक बाय द फंडामेंटल, एक्चुअली बैक बाय द स्टोरी है। एंड बहुत लोग यहाँ पे चीज़ें मिस कर देते हैं, वही कि उन लोग को लगता है कि स्टॉक इतना बढ़ गया। अभी बहुत लोगों को लगा कि इतना तो बढ़ गया स्टॉक, और कितना बढ़ेगा 20%, बट दिस इज द काइंड ऑफ द स्टार्ट फॉर द एथर एनर्जी। यहाँ से और एक उनका चीज़ अगर मैं बोलूँ तो ये कहाँ पे गया, हाँ, ये फैक्ट्री 3.0 यहाँ पे ये लोग अभी एक्सपांड कर रहे हैं। एंड वो जो है वो 2 फेजेस में यहाँ पे एक्सपांड होने वाली है। तो उसमें से फेज 1 में जो है वो कंप्लीट होगी Q3 ऑफ FY26 तक उसका कमेंसमेंट हो जाएगा। एंड उसकी 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी रहेगी। सो विच इज़ अगेन अ ग्रेट नंबर कि आप डायरेक्टली 5 लाख यूनिट्स का अपना कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हो। सो ये एक चीज़ है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर आउटलुक के बारे में। एंड अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो देखो प्राइस एक्शन के टर्म्स में ये स्टॉक अभी के बेसिस पे, अभी के पैटर्न पे अच्छा लग रहा है मुझे। अभी इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं बोलूँगा मैं, वो तो आपको पता ही चलेगा प्राइस एक्शन देख के। एक ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे वीसीबी टाइप भी बन रहा है यहाँ पे। ओके, एंड देखो रिजल्ट के बाद यहाँ पे पहले गिरा और उसके बाद कवर भी किया, तो ये एक चीज़ मुझे लग रहा है इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे वीक हैंड्स को एग्जिट करवाया है स्टॉक में। अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगेन इसमें रिस्क है कि ये अपने अगेंस्ट में भी जा सकता है। एंड स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैं इसमें फाइंड आउट कर रहा हूँ। एंड देखो ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे ना तो बहुत, मैं बोलूँगा फैंटेस्टिक नंबर है ये। अभी तो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ईवी जो मार्केट है करंटली इंडिया में अभी, मतलब हम लोग बोलेंगे ग्रोइंग फेज पे है। यहाँ पे अभी भी और भी आगे जाके बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट शेयर, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक, हम लोग बार बार बोलते रहे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक मैंडेट लाया है कि अप्रैल 2018 से जो 2028 से यहाँ पे जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन रहेंगे टू व्हीलर्स में वो इलेक्ट्रिकल रहेंगे। सो ये एक फर्स्ट दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेप है। फिर आगे जाके धीरे धीरे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी ये रूल्स आएंगे। एंड अभी जो है वो ईवी सेक्टर जो है वो बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा टेलविंड्स क्रिएटेड है। एंड वन ऑफ द ये कंपनी जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा प्ले कर रही है। अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं बोलूँगा हाँ लॉस मेकिंग कंपनी है, बट आप देखो इनके नंबर्स में लॉस जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे कम हो रहा है, एबिटा मार्जिन जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे कम हो रहा है। एंड स्टार्टिंग की फेज में ना न्यू कंपनी जो रहती है, जब न्यू मार्केट रहता है तभी ऐसा ही रहता है, तभी वो आप डायरेक्टली आके उसमें कम्पीट नहीं कर सकते हो। आप आके हायर मार्जिन हायर कॉस्ट चार्ज करके वहाँ पे आप डायरेक्टली प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो। स्टार्टिंग फेज ऐसा ही रहता है जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी होने के कारण वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट आता है, धीरे धीरे जैसा मार्केट शेयर बढ़ते जाता है, तो वहाँ पे फिर वो एक नेगेटिव से फिर अपने को एक प्रॉफिटेबल साइड में जर्नी देखने को मिलती है। एंड वही चीज़ यहाँ पे एथर में मुझे प्ले होते देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट बेसिस पे एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। रेवेन्यू टर्म्स में बात करेंगे तो कांस्टेंट बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी कांस्टेंट बेसिस पे मार्केट शेयर को भी इंप्रूव कर रही है। तो और चीज़ें अपने को क्या चाहिए जो एक ग्रोथ कंपनीज में देखने को है। सो ये चीज़ फंडामेंटली मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली भी बहुत एक प्यारा सेटअप देखने को मिल रहा है। एंड वीडियो के एंड में अगर ऑन द फाइनल नोट में बोलूँगा तो कोई भी प्रकार का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एनालिसिस है। प्लीज़ इसको एनालिसिस के वे में ही लो। एंड क्योंकि जैसे मैंने एनालिसिस शेयर किया ना आपके साथ, आप इसके ऊपर और डीप डाउन एनालिसिस करके फिर ही आप इसके ऊपर अपना डिसीजन करना। क्योंकि एक चीज़ है, देखो ये थोड़ा मैं पर्सनल जाऊँगा कि ये सेम चीज़ मैं किसी यूट्यूबर को देख के भी करता था कि किसी का वीडियो देख के मैंने बाय और सेल कर दिया स्टॉक को, बट उसमें मैं कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। जब से मैंने खुद का ट्रेडिंग चालू किया है, खुद के स्टॉक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करने का चालू किया है, वहाँ से उसके बाद मुझे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सो प्लीज़ इसको एक एनालिसिस पे में लेना एंड फिर आप खुद का जो भी डिसीजन रहेगा ओके वो कर लेना। एंड अगर इसके साथ मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा तो प्लीज़ वो कमेंट में
आप शेयर कर सकते हो। सो हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, थैंक यू।